Assalamualaikum students. In this video we will solve question number 2 of exercise 2A of chapter geometrical transformation. अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज व्हेन द पॉइंट a -1, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एंड देन इन द लाइन y इज इक्वल टू 4। यानी एक पॉइंट है a, पहले इस पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट करवाएंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद जो उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी उस इमेज को आप दोबारा से रिफ्लेक्ट करवाएंगे इन द लाइन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फाइनल इमेज इसकी बनेगी उस इमेज के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में ये है। सेकंड पार्ट में आपको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि इस पॉइंट को पहले आप रिफ्लेक्ट करवाएंगे अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 पर रिफ्लेक्ट करवाने के बाद इस पॉइंट को आप फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करवाएंगे इन द लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करवाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो उसके कोऑर्डिनेट जो इमेज फॉर्म्ड होगी उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं इन दो पार्ट्स में। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोऑर्डिनेट्स आए हैं, फॉर्म जो हुए हैं वो क्या सेम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर पे स्केलिंग पहले ली है क्या कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो है वो इसको मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया है। इसी तरह से अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जो मैंने 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स है इसको 1 यूनिट कंसिडर किया है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ए पॉइंट को लोकेट करना है -1, 3 -1, 3 कहाँ लोकेट होगा तो 0 से यानी ओरिजिन से आप मूव करेंगे -1 यूनिट अलॉन्ग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस और 3 यूनिट अलॉन्ग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो 0 से 1 यूनिट आप -1 की तरफ मूव करेंगे और -1 के बाद 3 यूनिट अबव मूव करेंगे यानी 1, 2 एंड 3। ये पॉइंट आपके पास हो गया ए पॉइंट और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है -1, 3। यानी अब इस पॉइंट को हमें रिफ्लेक्ट करवाना है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और हम जानते हैं कि जब कभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होती है तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहता है और चेंजेस किस में आती है वाई के कोऑर्डिनेट में। और किस तरह से चेंजेस आती हैं कि इसके साइन चेंज आता है। तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा यानी ए प्राइम जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा -1 और 3 को जब हम चेंज करेंगे वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो प्लस का 3 है तो चेंज हो जाएगा -3 में। तो इसका मतलब जो इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी वो होगी ए प्राइम -1, -3। तो -1, -3 को आप लोकेट करें। -1 0 से इस पॉइंट तक -1 हो गया और -3 यानी 3 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन 1, 2 एंड 3। ये पॉइंट हो गया आपके पास ए प्राइम। अब इस पॉइंट को रिफ्लेक्शन सबसे पहले देनी थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट को हमने रिफ्लेक्ट करवाया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब जो इमेज फॉर्म्ड हुई है इसको हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 कैसी लाइन होती है, ऐसी लाइन जो y इज इक्वल टू 4 है तो y एक्सिस को कट करती है और किस पॉइंट पे कट करती है 4 पॉइंट पे। तो ऐसी लाइन जो y एक्सिस को कट करे एट द पॉइंट 4 वो लाइन ऐसी लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म्ड हो रही होगी, यानी ये y एक्सिस को कट कर रही हो किस पॉइंट पे 4 पॉइंट पे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये लाइन हो गई आपके पास y इज इक्वल्स टू 4। अब इस पॉइंट को इस लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाना है, यानी इस पॉइंट को इस लाइन के अलॉन्ग, यानी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गई। और हम अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट्स हम ये जानते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन टू द ओरिजिनल पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड पॉइंट विल बी द सेम। तो जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उससे ओरिजिनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस उसकी इमेज का भी होगा, यानी कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जो ऑब्जेक्ट है वो जितने डिस्टेंस पर है उसकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट से आप काउंट करें इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, उतने ही डिस्टेंस आप अपवर्ड मूव कर जाएं तो वहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो इस पॉइंट से देखिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6
एंड 7। यहाँ तक 7 यूनिट डिस्टेंस हुआ। अब 7 यूनिट ही आप अबव साइड मूव कर जाएं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस पॉइंट पे इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, यानी 11 पॉइंट पे यहाँ पे, यानी ए प्राइम की मैंने इमेज फॉर्म की है अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। तो जो इमेज की दोबारा इमेज फॉर्म की है तो यहाँ पे हो जाएगा ए डबल प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अलॉन्ग x एक्सिस। इसका डिस्टेंस देखिए क्या है -1, और अलॉन्ग y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 11, तो -1, 11। ये आपके पास फाइनल इमेज हो गई पार्ट 1 की। अब यानी आप इसको एक पेपर में भी लिख लें तो आसानी रहेगी। यानी सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ए पॉइंट था -1, 3। इस पॉइंट को हमने रिफ्लेक्ट करवाया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ए प्राइम जो फॉर्म्ड हुआ था उसमें एक्स एक्सिस का अलॉन्ग था, तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम था, वाई के कोऑर्डिनेट में चेंजेस आई थी। ए प्राइम इज इक्वल्स टू -1, -3। अब इस पॉइंट को हमने अगेन रिफ्लेक्ट करवाया अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 4 के। तो जो इसकी इमेज फॉर्म्ड हुई है ए डबल प्राइम, उसको हम डिनोट करेंगे ए डबल प्राइम इज इक्वल्स टू -1, 11। ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट पे जाइए। तो सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि जो इस पॉइंट को पहले आप रिफ्लेक्ट करवा दें अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू 4 के, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट आता है उस पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट करवा दें अलॉन्ग दी लाइन एक्स एक्सिस। फिर इस पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट करवा दें अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट के लिए ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट जो लोकेट हमने किया था, इस पॉइंट की सबसे पहले रिफ्लेक्शन करवानी है अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले इस लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करवानी है। तो हमें पता है कि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो किसी भी पॉइंट का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जो डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो इस पॉइंट को आप मूव करें इस तरह से कि वो इस लाइन को टच करें। इस पॉइंट से आप कितनी मूवमेंट करेंगे कि इस लाइन को टच करें, यानी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को 1 यूनिट आप मूव करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। तो 1 यूनिट डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, यानी यही वो पॉइंट होगा जिस पे इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, जिसको मैं ठीक है, ये वो पॉइंट होगा जिसको मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके लिख रही हूँ। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये कितने डिस्टेंस पर है -1 पे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये है 5 पे। ठीक है, तो पहले आपने इसकी रिफ्लेक्शन फॉर्म कर ली। अब इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होती है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहता है और वाई के कोऑर्डिनेट में चेंजेस आती है। कैसे चेंजेस आती है, तो ये प्लस, अगर ये प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में। तो जो इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी वो होगी -1। तो जो इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी वो फॉर्म्ड होगी ए, उसको -1, 3। अब उसकी इमेज मैंने फॉर्म्ड की अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 4 पे, तो जो इसकी इमेज फॉर्म हुई वो -1, 5 हुई, यानी यहाँ पे ए प्राइम हो गया -1, 5। अब इसको दोबारा मैं रिफ्लेक्ट करवा रही हूँ अलॉन्ग दी लाइन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करवाऊंगी तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई के कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ जाएगी, यानी -1, -5 इसकी फाइनल इमेज के पॉइंट होंगे। तो -1, -5 कैसी है लाइन, 0 से -1 और -5। 0 से इस पॉइंट तक -1 और -5 कौन से पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट पे इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी ए डबल प्राइम, -1, -5। ये हो गया पार्ट 2। अच्छा, अब आइए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट में कह रहे हैं कि इज़ द आंसर इन पार्ट 1 इज़ द सेम एज दैट इन पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 में आपका आंसर आया है ए डबल प्राइम -1 +11, ये जो डबल प्राइम आया है आपके पास आंसर पार्ट 1 का, क्या ये सेम है पार्ट 2 के आंसर के, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -5। यहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया है। पार्ट 1 का आंसर है -1 +11। क्या ये आंसर
और सेकंड का जो आंसर आया वो सेम है, तो आप लिख देंगे पार्ट बी में नो दे आर नॉट सेम। नो दे आर नॉट सेम, क्यों? क्योंकि क्या था इसमें पहले वाले इसमें क्वेश्चन में आप देखिए कि इस पॉइंट को पहले इन्होंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाया था, फिर इन्होंने कहा था कि लाइन y इज इक्वल्स टू 4 के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाएं, और सेकंड पार्ट पे इन्होंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी। सेकंड वाला जो पार्ट है उस पर पहले रिफ्लेक्ट करवा दिया था, और जो फर्स्ट पार्ट है उस पर सेकेंड टाइम में रिफ्लेक्ट करवाया था। और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पूछा था कि क्या इन दोनों के पॉइंट सेम आएंगे, तो हमने लिख दिया नो दे आर नॉट सेम बिकॉज the combination of the reflection points are not commutative, because the combination of the reflection is not commutative। क्वेश्चन 1 यहाँ पे क्वेश्चन 2 यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।